दोस्तों, बहुत सारी कहानी आप पढ़ेंगे पर यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा विद्यार्थी अमर रहता था। अमर एक होशियार और जिज्ञासु छात्र था, लेकिन वह अक्सर अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करता था। उसके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध आसपास के गांवों में प्रवचन दे रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। एक दिन अमर ने बुद्ध के प्रवचन का स्थान ढूंढा और वहां पहुंचा। बुद्ध ने अपनी सरलता और करुणा से अमर का स्वागत किया। अमर ने बुद्ध से अपनी पढ़ाई में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया और पूछा, हे भगवान, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने अमर की समस्या को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अमर, तुम्हारी समस्या स्वाभाविक है। हर विद्यार्थी को अपने अध्ययन के दौरान ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ध्यान और मन की शांति से तुम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, अमर, सोचो कि तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर बगीचे की ठीक से देखभाल नहीं की जाती है तो उसमें खरपतवार उग आएंगे और फूलों को बढ़ने से रोक देंगे। इसी तरह यदि तुम अपने मन की देखभाल नहीं करोगे तो अव्यवस्था और अशांति तुम्हारे अध्ययन में बाधा डालेंगे। बुद्ध ने अमर को ध्यान के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान करने से मन की शांति प्राप्त होती है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन के सभी प्रश्न धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी पढ़ाई में सुधार होगा। बुद्ध ने अमर को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो धीरे धीरे उसे वापस सांसों पर लाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत करेगा। बुद्ध ने अमर को अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। एक समय सारिणी बनाओ और अपने अध्ययन के समय को निर्धारित करो। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे नियमित अभ्यास से अनुशासन में सुधार होता है। बुद्ध ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नियमित अभ्यास करो। इससे तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हारे अध्ययन में सुधार होगा। बुद्ध ने अमर को यह भी समझाया कि अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ज्ञान की खोज एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। तुम्हें अपने अध्ययन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आनंदमय यात्रा की तरह देखना चाहिए। जब तुम अध्ययन को आनंदमय समझोगे तो तुम्हें उसमें अधिक रुचि आने लगेगी। बुद्ध के उपदेश सुनकर अमर का दृष्टिकोण बदल गया। उसने ध्यान और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाया और अध्ययन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए। बुद्ध ने अमर को शिक्षा का व्यापक अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और सच्ची समझ प्राप्त करना है। जब तुम अपने मन को शांत करके और ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करोगे तो तुम न केवल अपने विषयों में प्रवीण हो जाओगे, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी समझ पाओगे। बुद्ध ने करुणा के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल अपने ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना भी है। एक सच्चा विद्यार्थी वह है
जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है। शिक्षा के माध्यम से तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और समाज में शांति और सद्भावना फैला सकते हो। बुद्ध ने अमर को ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, ध्यान और आत्मचिंतन से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो। जब तुम नियमित ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहेगा और तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझ पाओगे। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर अमर का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने अनुभव किया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। उसने ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाया और शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त की, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य किया। अमर ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने गांव में शिक्षा का प्रसार किया। उसने एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल सामान्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि ध्यान और करुणा का भी अभ्यास कराया जाता था। इससे बच्चों में न केवल शैक्षिक ज्ञान की वृद्धि हुई, बल्कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बने। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनकी शिक्षा केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध और शिक्षा की इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि शिक्षा के प्रति सही दृष्टिकोण, अनुशासन और ध्यान से हम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान की खोज एक निरंतर यात्रा है, जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज के समय में जब विद्यार्थियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बुद्ध के उपदेश उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर विद्यार्थी न केवल अपने अध्ययन में सफल हो सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन भी हैं। उनकी शिक्षाएं यह सिखाती हैं कि शिक्षा के माध्यम से समाज में शांति, करुणा और मैत्री फैलाई जा सकती है। शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि समाज का भी विकास होता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और सच्ची समझ प्राप्त करना है। ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं और हमें एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं।